हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि कैसे हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देयर इज अ फॉर्मूला यूजिंग विच वी कैन कन्वर्ट द सेंटीग्रेड स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल और वाइस वर्सा। सो लेट्स स्टार्ट। वो फॉर्मूला क्या है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? वो फॉर्मूला ये है, c/5 इक्वल्स टू f माइनस 32/9। सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हम क्या करेंगे, c की जगह पे 80 प्लेस करेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ f माइनस 32/9 लिखेंगे। फिर ये 80 इंटू 9 720 इज इक्वल्स टू 5f माइनस 160। तो 720 प्लस 160 will be equals to 5f. 720 plus 160 will be 880 is equals to 5f. So therefore 880 by 5 is equals to f. So therefore f will be 176. Okay, so 80 degree centigrade will be equals to 176 degree Fahrenheit. Okay, now a very important question comes that how can we convert the temperature in such a way so that centigrade scale and the Fahrenheit scale are the same. So पहले इसको हम लोग रफ करते हैं. So let the temperature in both the cases be x. Suppose what is the formula? c/5 is equals to f minus 32/9. So दोनों केसेस में टेम्परेचर सेम है, तो लेट द टेम्परेचर बी एक्स. लेट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर बी एक्स. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? x/5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 32/9. दोनों जगह x क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर सेम है. अब हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. 9 इंटू एक्स, 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 32. सो ये होगा 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 160. तो 9x माइनस 5x लिखते हैं आगे. 9x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 160. So therefore 4x is equals to minus 160 and therefore x is equals to minus 160 by 4. Therefore x is equals to minus 40 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब minus 40 डिग्री सेंटीग्रेड में और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में दोनों सेम रहेगा. एक बात याद रखना है कि केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं देते हैं और सेंटीग्रेड टू केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है. कैसे कर सकते हैं? सपोज 5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, बस उसमें 273 ऐड कर देंगे, 278. क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन के. सो ये जब 1 डिग्री हुआ तो 274, ये 2 डिग्री हुआ तो 275. ऐसे कर करके आपको करना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. और एक और बात बोलना था हमें कि हम नेक्स्ट वीडियो में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बनाने वाले हैं. उसके पहले हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है. बॉयल्स लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. मतलब अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर जैसे कि हम ये पिलो लेते हैं, ये थोड़ा सा गंदा है, इस पिलो को अगर हम प्रेशर देते हैं तो वॉल्यूम इसका कम होगा और प्रेशर छोड़ेंगे तो वॉल्यूम फिर से बढ़ जाएगा. वापस से प्रेशर देते हैं, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया अगर हम प्रेशर कम किए तो. मतलब इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हम प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम कम होगा, हम प्रेशर छोड़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये है बॉयल्स लॉ. चार्ल्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम बढ़ेगा. जैसे अगर हम गैस में दूध गर्म करते हैं तो जितना ज़्यादा हम हीट देते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, उतना ही ज़्यादा दूध का वॉल्यूम बढ़ता है. अगर हम कुछ ज़्यादा देते हैं दूध बाहर भी गिर जाता है. ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. अगर पानी को भी हम गर्म करते हैं तो वो पानी भी क्या होता है, बहुत ऊपर आते 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 तो फिर बाहर गिर जाता है. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है. यही है चार्ल्स लॉ. उसका स्टेटमेंट ये है
pressure remaining constant, the volume of a given mass of dry gas increases or decreases by a constant fraction 1/273 parts of its volume for each degree centigrade rise or fall in temperature. मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और एक स्केल है जिसके हिसाब से अगर हर चीज में मॉलिक्यूलर मोशन होता है, तो वो जितना टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन कम होगा, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मॉलिक्यूलर मोशन सीजियस मतलब जीरो हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है किस टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो जाता है, तो वो टेम्परेचर है -273 केल्विन में कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर मोशन जीरो हो जाता है। और ये एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इज अ गैस विच फॉलोज बोथ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। I hope whatever I have taught you, you have understood it. And if you have any problem, you can comment, and then I'll try to make video on that. Thanks for watching this video.